शिवाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को 16 सोमवारी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा बहुत ही चमत्कारी है। इस कथा को जिसने भी ध्यानपूर्वक सुना है और इस कथा में बताए गए नियमों का पालन किया है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर इस कथा को पूरे अंत तक सुनते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनने से दोष लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपके पास 10 से 15 मिनट टाइम तो जरूरी होगा भोलेनाथ जी के इस चमत्कारी कथा को सुनने के लिए, और इस कथा को सुनेंगे तो आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी एक दिन एक ही साथ मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से पधारे। भ्रमण करते करते दोनों अमरावती नाम की एक अति सुंदर रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश की तरह सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण था। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी उस रमणीक शिव जी के मंदिर में निवास करने लगे। फिर कुछ समय के बाद एक दिन माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न देखकर बोली, हे स्वामी, आज हम दोनों मिलकर चौसर खेलेंगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया। माता पार्वती जी ने पुजारी से प्रश्न किया कि हे पुजारी जी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप दे दी। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़े होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उनसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत हो। सावन सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या एवं उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोरा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। इसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो। बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त हुआ। रोग मुक्त पाकर आनंद से ब्राह्मण रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर माता पार्वती जी ने ब्राह्मण से
रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत का कथा सुनाया। ब्राह्मण के मुंह से इस कथा को सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर माता पार्वती जी स्वयं इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना भी पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। माता पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा की बारे में बताया और उनको 16 सोमवारी व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय जी कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मुझे अपने रूठे मित्र से मिलने की बड़ी इच्छा है, इसलिए मैं इस व्रत को करूँगा। फिर कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सभी प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी लड़की की विवाह करूँगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सारा धन एवं सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दिया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र की प्राप्ति हुई। माता और पिता उस देवपुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न और उसका लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से किए। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तब उसकी माता ने अपने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरा करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राजा अधिकारी पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का
उत्तराधिकारी होकर भी यह ब्राह्मण पुत्र 16 व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार व्रत आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह ना की। उसने अपनी दास दासियों द्वारा सभी सामग्रियां शिवालय में भेजा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने अपने मंत्री गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज से निकाल दो, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उससे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहे थे। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पद त्राण फटे हुए वस्त्र पहने भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी कि उसकी अचानक एक करुण बुढ़िया से भेंट हुई, जो सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर के बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली रानी के सिर से उड़कर आंधी में कहीं चली गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके बाद रानी एक जंगल में गई। वहाँ सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ों मकोड़ों से गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने बैठ गई, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर नीचे गिर जाते थे। वन सरोवर जलाशय की ऐसी दशा देख गौ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनको यह बात बताई। गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भी भोजन बनाती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे और जो भी जल भर कर लाती थी उसमें भी कीड़े पड़ जाते थे। रानी की यह दशा देख गुसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का बुरा प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार की बात बताई तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार के स्तुति करते हुए रानी से बोले,
हे पुत्री, सब मनोरथ पूरा करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। उसके प्रभाव से इस कष्ट से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे ले जाने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दे। यह सुनकर गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रशंसा की लहरें दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसकी भी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जी पूरा करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो दोस्तों, 16 सोमवारी व्रत की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय, शिव परिवार की जय। हे भोलेनाथ जी, इस कथा को जिसने भी पढ़ा है और जिसने भी ध्यान पूर्वक सुना है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरा करना। और इस कथा को पढ़ने में कोई भी गलती हुआ हो तो उसे छोटा सा बच्चा समझ के माफ़ कर देना और अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। हर हर महादेव।